नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है न्याय का धन कहीं नहीं जाता और दूसरा है अहंकार स्वयं को ले डूबता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय न्याय का धन कहीं नहीं जाता। बहुत समय पहले की बात है, यूनान में एक हेलाक नाम का सेठ बेईमानी से धन कमाता था और बेहद लालची भी था। बेईमानी की कमाई, वह बहुत अमीर तो बन गया था, लेकिन उसकी कमाई में कोई बरकत नहीं थी और ना ही उसे मानसिक शांति थी। उसकी कमाई कभी बीमारी पर खर्च हो जाती तो कभी चोरी हो जाती या फिर व्यर्थ के कामों में धन संपदा बर्बाद हो जाती। लेकिन इस सेठ की बहू इलेना धार्मिक विचारों वाली और पाप कर्म से डरने वाली महिला थी। सेठ को उसकी बहू अक्सर टोका करती थी कि अन्याय के पैसे से बरकत नहीं होती, आप बेईमानी करके धन मत जमा करो। सेठ अपनी बहू की बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन बहू की कही बात की सच्चाई जानने के लिए उसने न्याय से धन कमाकर उससे सोने की एक बाट बनवाई। इससे अपनी छाप लगाकर सेठ ने उसे कपड़े में बांधा और चौराहे पर रख दिया। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। संयोगवश वह पोटली मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। मछुआरों ने तालाब में जाल डाला तो वही मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। मछुआरों ने जब उस मगरमच्छ का पेट चीरा तो वह बाट बाहर निकल आई और उन्होंने सेठ के नाम की छाप देखकर वह बाट सेठ को वापस कर दिया। सोने की बाट वापस पाकर सेठ को विश्वास ही हो गया कि न्याय का धन कहीं नहीं जाता, किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य ही आ जाता है और अन्याय से कमाया हुआ धन कभी भी किसी को भी फलता नहीं है। इस सीख से सेठ ने ईमानदारी की भावना जगा दी। इसके बाद उसने अन्याय और बेईमानी करना तो छोड़ ही दिया और बेहद ईमानदारी से धन कमाने लगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अहंकार स्वयं को ले डूबता है। गंगा नदी के किनारे भूदेव नाम के एक ऋषि का आश्रम था। उनके दो शिष्यों ने प्रतिभा के कारण बहुत ही कम समय में विद्वता प्राप्त कर ली थी, लेकिन विद्वता के मद ने धीरे धीरे दोनों को बेहद अभिमानी और ईर्ष्यालु बना दिया और वे एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं पाते थे कि एक दिन भूदेव ऋषि गंगा स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों शिष्य झगड़ रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे को आश्रम की सफाई का आदेश दे रहे थे। ऋषि ने उनके झगड़ने का कारण पूछा तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे हर विद्या और कला में श्रेष्ठ हूं, तो इस वजह से इसे मेरी बात माननी ही चाहिए। मैं इससे आश्रम की सफाई के लिए कह रहा हूं पर यह मान ही नहीं रहा है। दूसरे शिष्य ने तपाक से बोला कि गुरुजी, मैं क्यों आश्रम की सफाई करूं, मैं भी इससे किसी मामले में कम तो बिल्कुल नहीं हूं। ऋषि ने कहा कि तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अब तुम दोनों इतने विद्वान और श्रेष्ठ हो गए हो कि सफाई जैसा छोटा काम तुम दोनों को शोभा ही नहीं देता। आज से आश्रम की सफाई मैं ही किया करूंगा। यह कहते हुए ऋषि ने झाड़ू उठा लिया। ऋषि बोले, पुत्रों, ज्ञान और कला प्राप्त कर उसमें प्रवीणता लाना बहुत अच्छी बात है,
पर अहंकार चाहे विद्या का हो या धन का, इंसान को निश्चित रूप से ले डूबता है। स्वयं में गुणों का समावेश कर उन्हें इस प्रकार फैलाओ कि पूरा विश्व तुम पर गर्व करे। ऋषि की बात से सहमत दोनों शिष्यों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अहंकार को त्याग कर सरल जीवन जीने की कसमें खाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।